आज हम लोग भारत और नेपाल के बीच चाय पर चर्चा करेंगे। ये चाय पर चर्चा करके हम वैदेशिक आर्थिक नीति को समझने का प्रयास करेंगे। मुख्य रूप से जो वैदेशिक नीति होती है, वैदेशिक व्यापारिक नीति में दो प्रकार की नीति होती है। एक स्वतंत्र व्यापार की नीति और दूसरा है संरक्षण की नीति। कोई भी देश किसी भी नीति को अप्लाई कर सकता है, दोनों का संदर्भ अलग होंगे, तब इसको भली भांति आप समझ लेंगे कि चाय का मुद्दा क्या है। अभी अभी आपने सुना कि भारत सरकार नेपाल से जो चाय आयातित हो रहे हैं उसकी गुणवत्ता की जांच करना चाहती है। बस एक ही सब समझिए, यह है क्या? इसका मतलब क्या है कि क्या भारत नेपाल की चाय से डर गया है, या क्या भारत ने नेपाली चाय पर रोक लगा दी, या फिर कोई और मामला है, या मामला दार्जिलिंग चाय की पहचान बचाने की है। नेपाल में लोग इसे व्यापार पर हमला बता रहे हैं, जबकि भारत की सरकार यह कह रही है कि यह सिर्फ गुणवत्ता जांच और जीआई सुरक्षा का मामला है। आखिर सच क्या है और इस विवाद से भारत नेपाल और चाय पीने वालों पर यानी आम लोगों पर क्या प्रभाव पड़ेगा? अभी हाल के दिनों में नेपाली चाय को लेकर भारत और नेपाल के बीच तेज बहस हो गई है। भारत में कुछ चाय उत्पादकों और संगठनों का आरोप है कि सस्ती नेपाली ऑर्थोडॉक्स चाय भारत में आकर दार्जिलिंग चाय के साथ मिलाई जा रही है। अब देखिए, नेपाल में जो उत्पादन लागत होता है वो कम होता है औसतन भारत से, इसलिए जो वहां उत्पादन करते हैं, क्योंकि उत्पादन लागत कम है, तो सस्ते दर पे नेपाल भारत में चाय भेजता है। यहां जो दार्जिलिंग में जो चाय होता है उसकी लागत ज्यादा है। अब जब कोई सामान सस्ते दर पर आएगी तो ऊंची लागत वाले जो चाय है उसकी कीमत ज्यादा होगी। परिणाम क्या होगा कि भारत की जो चाय है, दार्जिलिंग चाय, उस कंपटीशन में रुक नहीं पाएगा, क्योंकि आम जनता को, आम भारतीय को उसी स्तर पे सस्ते दर पे चाय मिलेगा तो दार्जिलिंग चाय क्यों लेगा? यही मेन मुद्दा है। इसका मतलब यह हुआ कि नेपाल की चाय की लागत कम होने के कारण से भारतीयों को सस्ते दर पे चाय मिल जाएगी। दार्जिलिंग चाय का लागत ज्यादा होने से, क्योंकि उसकी कीमत ज्यादा हो जाएगी, इसलिए भारतीयों को ऊंची कीमत पर चाय मिलेगी। ऐसी परिस्थिति में जो घरेलू उद्योग है, यानी दार्जिलिंग उद्योग, दार्जिलिंग का चाय की बिक्री बंद हो जाएगी। सबसे बड़ी समस्या है। तो सरकार इस पर इस नीति को ला रही है, संरक्षण की नीति, कि अपने घरेलू उद्योग को कैसे बचाएं। एक तरफ भारत नेपाल के बीच व्यापार वाणिज्य का समझौता भी है, दूसरी तरफ अपने घरेलू उद्योग को संरक्षण कैसे दें। तो संरक्षण करने का सबसे आसान तरीका है कि हम उसे जांच पड़ताल में लगाएं। आप इसे ऐसे समझ सकते हैं कि नेपाल का जो चाय भारत में आयातित होगा, तब उस पर अगर बॉर्डर पे इस आधार पे जांच पड़ताल करें, कोई भी देश करती है, भारत से भी जो चीजें, चाय हो या कुछ चीजें नेपाल में जाता है, तो नेपाल की सरकार भी इसकी जांच पड़ताल करेगी, क्योंकि वो भी अपने घरेलू उद्योग को संरक्षण करेगी। खुले व्यापार की नीति में होता है कि घरेलू उद्योग ध्वस्त हो जाता है, इसलिए सरकार की एक पॉलिसी होती है कि घरेलू उद्योग को हम कैसे बचाएं। तो सबसे पहला है। दूसरी शिकायत एक और रही है कि दार्जिलिंग जो मैन्युफैक्चरिंग है हिंदुस्तान के, उनकी शिकायत ये रही है कि दार्जिलिंग चाय में नेपाली चाय को मिक्स करके भारत के बाजार में बेचा जाता है। ये समस्या तो भारत सरकार की है ना, ये नेपाल सरकार की समस्या नहीं, क्योंकि जो मुनाफाखोर हैं वो कालाबाजारी कर रहे हैं। अब उसे कंट्रोल करिए आप, यानी जो नेपाल से चाय आ रहा है सस्ते दर पर आए
और यहाँ के चाय महंगे दर पे हैं, तो उसे मिला करके दार्जिलिंग चाय के रूप में प्रेजेंट करके बाजार मिला रहे हैं। तो ये समस्या नेपाल की नहीं है, ये समस्या भारत की सरकार की। अब जो दार्जिलिंग चाय के जो व्यापारी हैं वो कहते हैं कि ऐसे करने से उनकी प्रतिष्ठा और बाजार को नुकसान हो रहा है। दूसरी ओर नेपाल का तर्क है कि उसकी चाय उच्च गुणवत्ता वाली है और भारत द्वारा अतिरिक्त जांच या प्रतिबंध जैसी नीतियां व्यापार को नुकसान पहुंचा सकती। नेपाल मुख्य रूप से ऑर्थोडॉक्स चाय का उत्पादन करता है। यह चाय पारंपरिक तरीके से बनाई जाती हैं और इसकी पत्तियां अधिक प्राकृतिक रूप में रहती हैं। इसका स्वाद और सुगंध प्रीमियम मानी जाती है। दूसरी तरफ भारत में ऑर्थोडॉक्स और सीटीसी दोनों प्रकार की चाय बनती है। दार्जिलिंग चाय भी ऑर्थोडॉक्स श्रेणी में ही आता है, इसलिए दोनों के बाजार कई बार एक दूसरे का कॉम्पिटिटिव हो जाते हैं, यानी प्रतिस्पर्धा करते। अब यहां एक बड़ा आर्थिक सवाल खड़ा होता है, क्या भारत संरक्षणवादी नीति अपना रहा है, स्वतंत्र व्यापार यानी फ्री ट्रेड को रोक रहा है? फ्री ट्रेड का मतलब है कि दोनों देशों के बीच सामान का स्वतंत्र रूप से आवागमन हो, आदान प्रदान हो, कम से कम बाधाओं के साथ हो। जबकि संरक्षणवादी नीति का मतलब है सरकार अपने उद्योगों और किसानों को बचाने के लिए आयात पर नियम, शुल्क या अन्य नियंत्रण लगाए। यदि भारत दार्जिलिंग चाय उद्योग को बचाने के लिए नेपाली चाय पर सख्ती करता है तो कुछ लोग इसे संरक्षणवाद कहेंगे। लेकिन अगर उद्देश्य केवल गुणवत्ता और जीआई सुरक्षा है तो इसे उचित नियमन भी कहा जा सकता है। अब प्रश्न भी उठता है कि जो भारत के द्वारा नेपाल को वस्तुएं भेजी जाती हैं, क्या नेपाल सरकार भी जांच करती है या नहीं करती है? नेपाल भी भारत से आने वाली चाय या अन्य खाद्य उत्पादों की गुणवत्ता जांच करता है। हर देश को अधिकार होता है कि अपने बाजार में आने वाले खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता और सुरक्षा सुनिश्चित करे। इसलिए जांच होना कोई अमान्य बात नहीं है। असली विवाद जांच के तरीके और उसके व्यापार पर प्रभाव को लेकर। अब बात है कि नेपाल की चिंता क्या है। भाई नेपाल की चिंता यह है कि भारत उसका सबसे बड़ा चाय बाजार है। यदि भारतीय सीमा पर जांच बढ़ती है, दस्तावेजी प्रक्रिया कठिन होती है या व्यापार धीमा पड़ता है तो नेपाली किसानों और निर्यातकों को आर्थिक नुकसान हो सकता है। नेपाल के कई छोटे किसान अपनी आय के लिए चाय निर्यात पर निर्भर हैं, इसलिए उनके लिए केवल व्यापारिक नहीं बल्कि आजीविका का सवाल भी है। दूसरी तरफ भारत की चिंता क्या है? भारत की चिंता भी कम महत्वपूर्ण नहीं है। दार्जिलिंग चाय दुनिया भर में अपनी पहचान रखती है और उसका जीआई टैग उसकी सबसे बड़ी ताकत है। यदि उपभोक्ताओं को यह संदेह होने लगे कि दार्जिलिंग चाय में दूसरे जगह की चाय मिलाई जा रही है तो उसकी ब्रांड वैल्यू प्रभावित हो सकती है। लेकिन यह समस्या, यह चिंता भारत सरकार की खुद की है। ये नेपाल के द्वारा अर्जित समस्या नहीं है, बनाई गई समस्या नहीं है, क्योंकि कंट्रोल करना भारत सरकार का काम है, न कि नेपाल सरकार का काम है। भारत के उत्पादों का कहना है कि दार्जिलिंग चाय की प्रतिष्ठा बचाना लाखों लोगों की आजीविका और भारत की अंतर्राष्ट्रीय साख से जुड़ा हुआ मुद्दा है। सबसे दिलचस्प बात यह है कि इस विवाद में दोनों पक्षों के पास अपने अपने तर्क हैं। नेपाल कहता है कि व्यापार स्वतंत्र होना चाहिए और अनावश्यक बाधाएं नहीं होनी चाहिए। भारत कहता है कि गुणवत्ता नियंत्रण और जीआई सुरक्षा जरूरी है। सच शायद इन दोनों के बीच कही गई है। किसी भी देश को अपने उद्योगों की रक्षा करने का अधिकार है, लेकिन साथ ही व्यापार को अनावश्यक रूप से बाधित करना भी उचित नहीं माना जाता। तो क्या भारत नेपाली चाय से डर गया है? क्या नेपाल की चिंताएं पूरी तरह से गलत है? असल में यह विवाद स्वतंत्र व्यापार और संरक्षणवाद के बीच संतुलन का है। एक तरफ दार्जिलिंग चाय की पहचान और भारतीय उत्पादकों के हित है, तो दूसरी तरफ नेपाली किसानों की आजीविका और मुक्त व्यापार का सिद्धांत। आने वाले समय में दोनों देशों को ऐसा समाधान खोजना होगा जिससे गुणवत्ता भी बनी रहे, जीआई टैग भी सुरक्षित रहे और व्यापारी प्रभावित नहीं हो। लेकिन सवाल अभी बाकी है, क्या यह सिर्फ चाय का मामला है या दक्षिण एशिया की बदलती आर्थिक राजनीति की एक बड़ी कहानी?
यही आपकी राय जानना चाहूंगा। कमेंट में जरूर बताइए कि आप भारत के पक्ष में हैं, नेपाल के पक्ष में हैं, या आपको लगता है कि दोनों देशों के बीच का रास्ता निकालना चाहिए। थैंक यू वेरी मच।